तो 4 दिन का पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने एक बयान के जरिए अपने दौरे के एजेंडे के बारे में देश को बता दिया। पीएम मोदी की तरफ से यह जानकारी दी गई है, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान करूंगा। दूसरी बड़ी बात, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम सुगा से भी बातचीत होगी। और इस दौरे में यूएन महासभा में एक संबोधन के साथ अपनी यात्रा का समापन करूंगा। कोविड-19, आतंकवाद से निपटने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित होगा। तो अमेरिका दौरे पर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा बयान, और इसी पर चर्चा करने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ हैं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और साथ ही शुभम पाल वरिष्ठ पत्रकार बीजिंग से हमारे साथ लाइव। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है हमें आरजू काजमी के पास चलना चाहिए। आरजू, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर निकल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद आतंकवाद का मुद्दा बड़ा हो गया है, उसे लेकर चर्चा की जाएगी। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान बैकडोर के जरिए तालिबान को कहीं ना कहीं मान्यता दिलाने के लिए सार्क देशों में शामिल कर लो उसको, यूएन में शामिल करवा लो उसको, इसी फिराक में लगा हुआ है। ऐसा क्यों है? आतंकवाद को लेकर ये दो मुंहा रवैया पाकिस्तान का क्यों? मेरे ख्याल से इस वजह से कि पाकिस्तान ये चाहता है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि तालिबान को एक मौका दिया जाए गवर्नमेंट चलाने का। क्योंकि 20 साल जब अमेरिका वहाँ रहा तो अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, और आखिर में हार के अमेरिका को वापस जाना पड़ा। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका इस तरह से एकदम से ना निकलता, और ना ही जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी वो इस तरह से एकदम से अपना मुल्क छोड़ के भागते। उनको वहाँ अपने लोगों के साथ रहना चाहिए था। उन्होंने अपने लोगों को कमज़ोर कर दिया जब वो खुद अपनी ही कंट्री छोड़ के चले गए। पाकिस्तान ने तो हमेशा से तालिबान का साथ दिया है, और इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम तालिबान के साथ आज नहीं हमेशा से खड़े हुए हैं। लेकिन इसी वजह से पाकिस्तान आपको हर जगह पे तालिबान के लिए बात करता दिखाई देता है। हर जगह आपको लगता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान को फंड्स दीजिए, तालिबान की गवर्नमेंट को चलने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि तालिबान को एक मौका मिलना चाहिए। और यहाँ पे बहुत से लोग उसी माइंडसेट के हैं। इस वजह से भी हम ये चेंज देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से। दीपक वोरा साहब, आप सहमत हैं इस बात से जो आरजू कह रही है कि साहब एक मौका? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुझे मौका दिया है अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। हमारी बेटी ने पाकिस्तान से जो कहा है मैं उसकी मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन आपसे सीखूंगा और इन सब से सीखूंगा। जो आतंकवाद की बात आपने अभी कही है, ये सही है कि ये सबसे आवश्यक जो मुद्दे हैं जिन पे बातचीत होगी यूनाइटेड स्टेट्स में प्रधानमंत्री की, या तो जो बाइडेन के साथ या बाकी जिन नेताओं के साथ वो मिल रहे हैं, उसमें जब भी हम आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो सबकी नजर पाकिस्तान की तरफ जाती है। ये कहा जाता है कि पिछले साल 2020 की मैं बात कर रहा हूं मैम, तो एक ये सर्वे किया था, एक स्टडी की, एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जहां पे एक टेररिज्म सेंटर है, वो स्टडी करते हैं, तो कहते हैं कि 99.7% जो आबादी है पूरी दुनिया की उन देशों में जहां पर ये लोग बसे हुए हैं, सबके साथ कोई ना कोई आतंकवादी हादसा हुआ था, और सभी में, ये मैं नहीं कह रहा मैम, इन लोगों ने कहा, सभी में पाकिस्तान का नाम आता है। सो पाकिस्तान अब टेरर के साथ सिनोनिमस बन गया है। मेरा दिल, मेरे पाकिस्तानी मित्र हैं, उनके लिए माय हार्ट ब्लीड्स फॉर देम, क्योंकि जब मैं अमेरिका गया था मैम, मेरे अपनी तरफ से आपको बता देता हूँ, पिछले साल मैं गया था, इस साल तो नहीं जा पाया महामारी के कारण। लास्ट ईयर आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम पे इमिग्रेशन पे। वो लेडी मेरा पासपोर्ट देख के कहती है एम्बेसडर ऑफ इंडिया। आई सेड यस। शी सेड कोई सवाल नहीं, अंदर जाइए। मैंने उसे कहा कि अगर मैं किसी और देश का होता, और उसका जवाब आप अगर अपने पड़ोसी मुल्क से होते तो आप अकेले कमरे में जाके हम पूरी तरह से जांच पड़ताल करते। अगर ये छवि बन चुकी है, आई फील वेरी सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं एक डिप्लोमेट हूँ, 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में। ऐसी छवि किसी देश की नहीं बननी चाहिए। कौन जिम्मेदार है?
इसका जवाब हमारी बेटी खुद दे सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि पाकिस्तान अपनी गिरेबान में झांकना तो दूर की बात है, वो तो लगातार झूठ बोल बोलकर किसी तरीके से अपना दामन बचाने की कोशिश करता रहता है। मुझे लगता है हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से मौसीकी आचार्य, चीफ ऑफ स्टाफ एशिया पैसिफिक न्यूज रूम एबीसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जरा उनसे समझते हैं मौसीकी, जिस बात का जिक्र यहां पर बाकी पैनलिस्ट कर रहे थे, यही कंसर्न इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की भी है, बाकी देशों की तरह, कि पाकिस्तान जो है वो टेरर का सिनोनिम मतलब आतंकवाद का पर्याय बन चुका है। और ऐसे में अब अफगानिस्तान में जब तालिबान की वापसी हुई है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको और ज्यादा शय देने की कोशिश में, इसी पर लगाम लगाने की जरूरत, यही होगा क्वाड का एजेंडा। क्वाड में अफगानिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा ही चर्चा का, लेकिन इसके अलावा कई सारे और मुद्दे भी हैं जो ये 4 राष्ट्र साथ मिलकर बातचीत करेंगे। इसमें से सबसे अव्वल नंबर पर मुझे लगता है कि वैक्सीन का मुद्दा भी होगा। भारत एक बहुत ही बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। कुछ महीनों से उनका वैक्सीन सप्लाई बंद हुआ था क्योंकि भारत में एक सेकेंड वेव आया था और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत भारतीय लोगों को थी। लेकिन अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि भारत एक बार फिर अपना वैक्सीन सप्लाई दूसरे देशों को कोवैक्स के तहत डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने काफी वैक्सीन मदद की है हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, इसके अलावा इंडिया ने 70 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। तो कोविड-19 की वैक्सीन भारत कैसे उसमें मदद कर सकता है, कोविड की लड़ाई में भारत कैसे मदद कर सकता है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिलचस्प रहेगा वो है ऑकस की जो नई डील हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके के बीच में। ये एक सरप्राइज मूव था। कई सारे लोगों को ये बात की भनक भी नहीं लगी थी और सबसे ज्यादा दुखी फ्रांस हुआ है जो भी वहां पर मौजूद है। तो क्वाड में इसके बारे में भी चर्चा होगी क्योंकि भारत और जापान भी इंडो पैसिफिक में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान तो एक बड़ा मुद्दा होगा ही कि कैसे तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट के साथ काम करना है या नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा वैक्सीन और ये जो नई ऑकस की डील घोषित की गई है उसके बारे में भी चर्चा। बिल्कुल, तो क्वाड में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इसके बारे में आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से जरा आरजू काजमी के पास दर्शकों को लेकर चलती हूँ। आरजू, अच्छा, इससे पहले जो एससीओ की बैठक हुई थी उसमें देखिए भारत सरकार की तरफ से अपना रुख एक तरीके से साफ कर दिया गया था, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि साहब पाकिस्तान जो है वो मौका देना चाहता है तालिबान को, लेकिन भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि साहब जिन मंशा के साथ इन्होंने कदम आगे बढ़ाया था, पहल की थी कि साहब एक तरीके से इंक्लूसिव गवर्नमेंट ये देंगे, तो वो कुछ इंक्लूसिवनेस तो नजर आ नहीं रही है। तो सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार मौका देने को ढाल बनाता है, इससे तो खुद बेनकाब होता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पे मैं आपसे एग्री करूंगी कि पाकिस्तान साथ जरूर दे रहा है और हमेशा से देता रहा है, बल्कि पिछले 20 साल भी जो है पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से फंड्स ले रहा था वॉर ऑफ टेरर के नाम पे, लेकिन साथ तालिबान का दे रहा था। लेकिन मेरा मानना ये है कि गलत कर रहे थे। हमने ये सब कुछ करके अपनी ही कंट्री को नुकसान पहुंचाया है, अपनी ही इमेज को ख़राब किया है और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज बनानी है, हम चाहते हैं पाकिस्तान में टूरिज्म हो, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो, लेकिन साथ ही जब हम तालिबान का साथ देते हैं, हर तरफ लोगों से कहते हैं कि उनकी मदद कीजिए और उनको आगे बढ़ने दीजिए, तो वो रिजल्ट हमारे सामने है। जिस तरह से क्रिकेट टीम वापस चली जाती है, जिस तरह से क्रिकेट टीम हमारे यहाँ खेलने को तैयार नहीं है, हमारे यहाँ टूरिज्म ना होने के बराबर है, और इसी तरह से हर वो चीज़ जो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना तो इस बात को एस्टेब्लिशमेंट हमारी मानने को तैयार है और ना ही गवर्नमेंट। तो आम पब्लिक सिर्फ शोर मचा सकती है, बात कर सकती है, मीडिया में भी लोग बात कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 70% लोग आपको इसी माइंडसेट के मिलेंगे जो तालिबान का है।
तो फिर आप ये कैसे आपने समझ बहुत सकते हैं महत्वपूर्ण कि बात यहाँ की पे उन्हें है। जो support नहीं सोच किया है, जाएगा? जो अभी सोच है recently आपने पाकिस्तान में देखा होगा 70% लोगों की, दरअसल वो सोच ही तालिबानी सोच हो चुकी है। और तालिबानी सोच मतलब वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सोच। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार है, जो लगातार आग से खेलने का काम करती है ना भाई, आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। और अब भी वही कर रहा है पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।